चलिए आज हम लोग को देखना है क्या, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा क्या था? भारतीय संविधान सभा का कार्य था भारतीयों के लिए या भारत देश के लिए एक अपना संविधान का निर्माण करना। ये किसके पे आया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना जो आया था उसके तर्ज पे इसको लाया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि आप लोग भारतीयों के लिए एक ऐसा संविधान बनाइए जिसको देखेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको लागू करवाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था, आज़ाद होने के बाद देश के लिए अपना संविधान चाहिए ना। ठीक है, तो अपना संविधान चाहिए, तो उसी के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था ताकि हमारा देश का संविधान बन सके। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ पहले चीज जान लेते हैं। सबसे पहले इसका जो विचार आया था ना, स्वराज पार्टी के आया था। स्वराज पार्टी कौन था? तो जब कांग्रेस के अध्यक्षता होता था उस समय, तो गांधी जी उस समय जब असहयोग आंदोलन चलाए थे, उसके दरमियान चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से वो क्या ले लिए थे, आंदोलन को वापस ले लिए थे। जब वापस ले लिए आंदोलन को, तो कहा गया कि चिदंबरम दास और ये जो थे मोतीलाल नेहरू कि भाई कोई कश्मीर, अगर कोई घटना कश्मीर में हो रहा है तो कन्याकुमारी के लोगों को क्यों सजा मिलना चाहिए? आप जिस जगह हुआ वहाँ खत्म कीजिए, बंद किए। वहाँ का पूरा देश में ये बंद कर दिए आंदोलन करना। तो इसी के तर्ज पे नाराज होके कुछ लोग इनसे नाराज होके स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था। वो हिस्ट्री का पार्ट है, हिस्ट्री में चलेगा, फिलहाल उतना जान लीजिए। फिर देखिए इसका जो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट योजना के संस्तुति पे हुआ था। किस चीज पे? कैबिनेट योजना के संस्तुति पर हुआ था। इसमें कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन थे? जो ब्रिटेन के संसद से मिल के आए थे, बनकर आए थे। भेजा गया था तीनों को कि हमारा संविधान कैसा होगा, तीनों पर ध्यान कौन रखेगा? यही तीनों। ठीक है, तो सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, तो ये जो सर पैट्रिक लॉरेंस थे ये कैप्टेंसी कर रहे थे, मतलब अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और इसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1946 में। इतना तक जान गए। अब देखिए मिलनी इसके बाद अब आता है, यहाँ से कहानी शुरू होगा कि संविधान सभा के जो सदस्य होगा कौन होगा, कैसे होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब तय किया गया कि संविधान सभा के सदस्य के बारे में, तो टोटल कहा गया कि 10 लाख के आबादी पे एक सदस्य को रखा जाए। ठीक है, उसी के तर्ज पे जितना था वो सब मिला के 389 सदस्य टोटल बनाया गया संविधान सभा का। कितना सदस्य? 389 सदस्य बनाया गया। 389 में इसको 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा भाई? एक तो जो नेतवन हो गया, जो कांग्रेस वाला 292 को जो रहेगा संविधान निर्माण करेगा। ठीक है, चुन के आया है। 4 को चीफ कमिश्नरी रहेगा। चीफ कमिश्नरी के मतलब कि 4 को जो है ब्रिटिश की तरफ से रहेगा, ब्रिटिशियंस रहेंगे इसमें 4 को, जो रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि सही हो रहा है काम की नहीं, जांच पड़ताल के लिए। लेकिन इसके लिए भी इलेक्शन होगा। ये दोनों के लिए इलेक्शन होगा। क्या होगा? ये दोनों के लिए इलेक्शन होगा, चुनाव होगा। लेकिन ये था देसी रियासत, जो 93 को था वो देसी रियासत था। देसी रियासत इसलिए बनाया गया, सदस्य इसलिए बनाया गया ताकि वो अपने अपने क्षेत्र, जो पिछड़ा क्षेत्र है, चाहे जो राजा महाराजा का जो क्षेत्र है उस समय, वो क्या करे, उसको रिप्रेजेंट करे, ताकि इसको भी लगे कि हम भी संविधान बनाने की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ना तो कहेगा ना कि ना हम शामिल नहीं हो रहे हैं तो हम अपना राज अपने चलाएंगे। क्योंकि अंग्रेज पहले ही बोल दिया था ब्रिटिशियंस कि जो स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रहेगा। तो क्या करता? बगावत करता। तो इसीलिए इन लोग को भी बुलाया गया कि आप लोग अपना अपना राजवाड़ा से एक प्रतिनिधित्व को, एक सदस्य को भेजिए जो कि देखेगा कि संविधान का निर्माण कैसे कैसे होगा और नहीं होगा, जो ठीक है एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो समझ गए 292 को कौन थे, 4 को कौन थे और 93 को कौन थे? देसी रियासत के मतलब क्या, जो गुलाम नहीं था, देसी की रियासत के मतलब कि जो छोटा छोटा प्रांत था ना, जहाँ राजा, जैसे टिकारी महाराज मान लो। ठीक है, टिकारी महाराज है जो ब्रिटिशियंस के मतलब खाली टैक्स देता था, लेकिन अपना उसका साम्राज्य था। हाँ, तो उसी को भी बोला गया कि आप भी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजिए, समझे? तो वो था। ठीक है, तो ये समझ गए। इन दोनों पर जो होगा क्या होगा? 292 + 4 296। इस पर होगा चुनाव का आम आदमी करेगा नहीं। ठीक है, वही लोग करेंगे, सदस्य लोग। ठीक है, अभी चुनाव 296 सदस्य पे हो रहा है। तो 296 में जब चुनाव होता है तो उस समय
कौन कौन पार्टी पार्टिसिपेट करता है? कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी पार्टी हिंदू सभा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा, जैसे कैसे बहुत सारा पार्टी है वैसे बहुत सारा पार्टी पार्टिसिपेट किया था उसमें, ठीक है। तो सब भाग लिया। तो जो 208 सीट जीतता है ना, कौन जीतता है? कांग्रेस। 73 सीट जो जीतता है वो कौन जीतता है? मुस्लिम लीग। और 15 को जीतता है अन्य में। इसमें एक चीज और पूछता है, हिंदू महासभा एक भी सीट नहीं जीत पाया था, एक भी नहीं जीत पाया था, समझे? उसका कारण क्या था? क्योंकि आप सिर्फ हिंदू बोलिएगा, उस समय बौद्ध धर्म का प्रचलन पे था, ठीक है, तो दलित लोग भी साथ नहीं था, और हिंदू महासभा में सिर्फ वैसे ही लोग थे जो कट्टर टाइप के थे। तो उस समय किसी को वहाँ राष्ट्रवाद की उस समय भावना हुआ करता था लोगों में, ठीक है। इसीलिए इसको एक सभा ने मिला था, सिख को लगता है एक तो मिला था, सिख समुदाय को एक मिला था, और सबको टोटल अन्य मिला कितना मिला था? 15 को। हिंदू सभा ही था आरएसएस का? नहीं, आरएसएस नहीं था। आरएसएस के उस समय कोई अस्तित्व था? वो बस ऐसे ही गमछा पहन के, हाफ पैंट पहन के नाचल चल रहा था। तो सब उस हाँ, तो 1925 में उसका हो गया था गठन में। हाँ, 1925 में हो गया था, लेकिन इतना एक्टिव नहीं था। अब हम ही यहाँ पर कोई संगठन चला रहे हैं, स्टार्ट कर देते हैं, 5 लोग रहेंगे तो उसको कोई फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में 5 लोग से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज था उसका भी। वो धीरे धीरे संगठन विस्तार किए, फंडिंग लेना चालू किए, एक जगह पहले स्टेबल हुए, समझे? गुजरात से स्टार्ट किए, धीरे धीरे पैर फैलाए, महाराष्ट्र से लेके उधर पैर फैलाते फैलाते अपना आज इस स्थिति में पहुंच गया। चलिए अब देखिए, अब इस पे चुनाव हुआ 296 पर चुनाव हुआ, तो 208 को किसका आया? कांग्रेस के। 73 को किसको आया? मुस्लिम लीग को। 15 को किसको आया? अन्य के। अब यहीं से खरमंडल शुरू हो जाता है, जिन्ना बौरा जाता है। जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो क्या कहता है? बौरा जाता है, कहता है कि हम 73 सीट ला के कैसे प्रधानमंत्री बना, हमारा तो बने के बाद प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री उसको बने के रहता है। अब देखता है कि हम तो 73 पर सिमट गए, तब क्या कहता है? अपना लोग भड़काना चालू करता है कि हम लोग 73% है, 73 को दिया है हम लोग, कितना में मारेगा, हम लोग को ऐसे करेगा वैसे करेगा। अलग देश के मांग करो, अलग देश के मांग करो, मतलब पाकिस्तान के मांग करो। और यहीं से सुलगा दिया है, समझे? जिन्ना हाँ, क्योंकि इसको प्रधानमंत्री बनना था किसी तरह। भारत में तो बन नहीं सकता था क्योंकि कांग्रेस बहुत मजबूत था। कांग्रेस में भी बहुत सारा मुस्लिम भी था, हिंदू भी था, सब तरह का मिला हुआ था, इसलिए ये भाईचारा की बात करता था इस समय। उस समय भी मजबूत था कांग्रेस, ठीक है। तो गया खड़ुआ बौरा गया, पाकिस्तान की मांग कर दिया, फिर भी अनसुना करते चला गया। ये लोग तुम चिल्लाते रहो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। क्योंकि बहुत सारा मुस्लिम लीडर भी थे जो हम लोग के पक्ष में थे, मतलब हिंदुस्तान के पक्ष में थे, बंटवारा के पक्ष में नहीं थे। जैसे अबुल कलाम आजाद, समझे, जो पहला शिक्षा मंत्री हुए थे वो, वैसे बहुत सारा है, ठीक है। तो इतना तक समझ गए ना इक्वेशन? इतना तक समझ गए। अब जब होता है बैठक में आते हैं, इसका जब संविधान सभा का, फिर इतना के बाद क्या हुआ? जितना के बाद जब संविधान सभा का बैठक स्टार्ट हो गया, तो पहला बैठक किया गया 9 दिसंबर 1946 को। कहा गया, आनंद फानंद में बुलाया गया। कहाँ कि सब एक जगह क्या था? देश का राजधानी दिल्ली था, तो वहीं पे सब लोग थे बैठे हुए। क्योंकि वहाँ पे जब देश का राजधानी है तो वहाँ पर प्रशासन ज़्यादा होगा, रक्षात्मक ज़्यादा होगा, व्यवस्थात्मक स्तर से भी वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो उतना बड़ा जगह, और उधर होना था महाराष्ट्र का पुणे में, लेकिन वहाँ कुछ वजह से, जैसे वहाँ प्लेग फैला हुआ था, उसके वजह से तत्कालीन कहाँ कराया गया? दिल्ली में, काउंसिल चेंबर ऑफ पुस्तकालय में, ठीक है, ठीक है, काउंसिल चेंबर पुस्तकालय में कराया गया। वहाँ जगह ठीक ठाक था। अब सोचिए कि इतने लोग आते हैं, 296 लोग चुन के आते हैं, और ये टोटल 389 लोग आते हैं, तो एक जगह बैठता है, एक जगह बैठता है, तो लोग को बैठने के बाद देखो 300, हम तो नहीं सबको जान रहे हैं, कोई बंगाली है, कोई मराठी है, कोई राजस्थानी है, कोई बिहारी है। तो अरे गांधी जी नामी नेता थे, जवाहरलाल नेहरू नामी नेता थे, मोतीलाल नेहरू नामी थे, ये लोग किन लोग जानता? सबके तो नहीं जान रहा है। अब कर्नाटक के आएगा मुख्यमंत्री बिहार में, तो बिहार के विधायक की चिन्हेगा कि कौन है? नहीं चिन्हेगा। तो वही चीज था। तो उस समय नहीं पहचाना था बहुत लोग, तो कहा गया कि अध्यक्षता कैसे चुने? साउथ वाला कहेगा कि हमारा तरफ की अध्यक्षता होना चाहिए, उधर वाला कहेगा कि हमारा तरफ की अध्यक्षता होना चाहिए।
तो सबसे पहले में समझ में नहीं आया पहला दिन, तो हड़बड़ में कहा गया कि देखिए भाई ऐसा है कि इतना लोगों के मौजूदगी में किसको अध्यक्षता बनाया जाए उस पर विचार चल रहा है, लेकिन तत्कालीन रूप से अस्थायी रूप से वरिष्ठता के आधार पर, मतलब सबसे बुजुर्ग होने के आधार पे, सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन होने के आधार पे सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य घोषित किया जाता है। तो वही सच्चिदानंद सिन्हा हैं जो सबसे पहले अध्यक्ष बने संविधान सभा के अस्थायी रूप से 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो यही पूछता है कि अस्थायी सबसे पहला पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, अगर पूछे पहला अस्थायी तब आएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर 2 दिन तक हुआ, चाय पानी चला, नाश्ता उस्ता चला, हंसते खेलते गाते सब कि भाई सबका क्या क्या योगदान रहा। तो उसमें सबका बात रहा कि भाई बिहार के वो है राजेंद्र प्रसाद जो बिहारी हैं, और कहावत में है एक बिहारी 100 पर भारी, तो इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकता है, समझे, इससे बढ़िया कोई नहीं कर सकते हैं। तो सब मिलके कहा क्या बिहारी आ गया तो कोई दिक्कत है, अध्यक्षता यही करेंगे, शासन बिहारी ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दूसरा बैठक जब हुआ 11 तारीख को, दूसरा दिन, ठीक है, 2 दिन बीच करके 11 दिसंबर को दूसरा बैठक हुआ, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष घोषित कर दिया गया कि अब अस्थायी रूप से अध्यक्षता वही करेंगे। ठीक है, जब तीसरा बैठक हुआ, चूंकि अस्थायी रूप से हमेशा वही अध्यक्षता करेंगे, ये नहीं कि तीसरा में अध्यक्ष बदल जाएंगे, चौथा में बदल जाएंगे। पहला दिन अस्थायी थे लेकिन अब अस्थायी चुन लिए गए, इनके अध्यक्षता में अब संविधान सभा काम करेगा। किनको बताएं तो कि बिहार से थे, शिक्षा से थे, कृषि में बहुत सारा क्रांति, वहां देखा गया कि किसका योगदान कितना है। ठीक है, दूसरी बात, इनका जो राइटिंग स्किल बहुत बेहतर था, चीजों को समझ सकते थे, यही सब चीज देखा गया। और क्या किनको नहीं, उनको भी नहीं इसलिए बनाया नहीं जा सकता था क्योंकि वो उनको कुछ और काम दिया गया था, वो अलग अभी चीजों का डिमांड कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ कुछ कोई ऐसा व्यक्ति को बनाना था जो सबको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मिडिल सबको देख के चले, सब चीज से भरपूर, समझे, क्योंकि उस समय उनका झुकाव था दलित के प्रति, तो वो उनको अगर बना देगा तो ज्यादा उधर की तरफ रुझान चला जाता। कोई साउथ वाला का बना देता तो साउथ की तरफ ज्यादा रुझान रहता, वो लोग के लिए ज्यादा बढ़िया कर देता, समझे। तो इस सब चीज को देखा गया और सबके मद्देनजर रखते हुए कहा गया कोई 300 उस समय 400 लोग के संभालना आसान बात है, 389 लोग के सब संभाल लेगा, तो बिहारी थे तो भाई संभाल लिए सबको, समझे। तो वही अपनाया गया, एक बिहारी सब पे भारी, और इनको बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अब देखिए उसके बाद होता है तीसरा अध्यक्षता। तीसरा अध्यक्षता कब होता है? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को होता है तीसरा अध्यक्षता। तो उससे उस पहला तो यही चल गया मिलजुल में, दूसरा दिन अध्यक्ष बनाया गया। जब तीसरा बैठक हुआ तो तीसरा बैठक में कहा गया कि खाली बैठक ही होगा कि बैठक में काम भी चालू होगा। तब तीसरा बैठक से काम होना चालू हो गया। सबसे पहले आए जवाहरलाल नेहरू, हाथ खड़ा किए कि अब काम कैसे होगा, तो हम उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं, इसको स्वीकार किया जाए और पारित करके काम स्टार्ट किया जाए। तो वही जो अभी प्रस्तावना पढ़ते हैं हम, भारत के लोग, भारत को प्रमुख हाँ, तो वही प्रस्ताव लाए, उद्देश्य प्रस्ताव। और क्या हुआ, यहाँ से कार्रवाई स्टार्ट हुआ। कार्रवाई का मतलब संविधान बनना स्टार्ट हुआ कि हमारा संविधान ऐसा होगा। ठीक है, और वहाँ से डिपार्टमेंट बांटा गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा बैठक तक हो गया, इसी हमेशा बैठक चलते रहा। अंतिम बैठक कब होता है? 1950 को। ठीक है, अंतिम बैठक होता है संविधान पूर्ण रूप से लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये हो गया। अब बैठक अगर समझ गए हो तो थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। ठीक है, समझ गए हो तो ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब चूंकि बौरा गया था, हम बताए थे कि कौन हो गया था, बौरा गया था। बैठकवा देखा ना 2-3 गो जी ना, तो कहा अरे तेरी की लोग तो अपना बनैले है, आओ आओ सबको भड़काओ, आओ आग लगाओ, अरे ऐसे कर ले, संविधान बन जाएगा तो फिर तुम प्रधानमंत्री बनवे नहीं किए। भड़काना चालू करवा दिया, दंगा कराना चालू कर दिया कि हमको चाहिए तो चाहिए पाकिस्तान, हमको चाहिए तो चाहिए। उस दरमियान एकदम स्थिति खराब हो गया, एकदम पूरा बांग्लादेश से लेके सब जगह दंगा फैलना चालू हो गया। उस स्थिति में क्या किए कि निष्कर्ष निकाला गया कि चलो पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, बना दिया जाए। तो वही आया था योजना आयोग। ठीक है, योजना
आयोग। फिर योजना आयोग आया तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अधिराज्य का गठन हो गया। तब जो पाकिस्तान जब बट गया तो कुछ सीटवा घसकेगा ना, हाँ? क्योंकि क्षेत्रफल उधर चल गया, पंजाब के उधर चल गया, यानी बांग्लादेश वाला चल गया, तो कुछ क्षेत्रवा घटेगा। तो वही क्षेत्रवा यहाँ 389 से होकर 324 आ गया, 324 आ गया। अब 324 में 235 और 89 आ गया, ठीक है। तब 235 और 89 आया तो उसमें भी जो फाइनल था, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ है जो कहीं के सदस्यता चला गया, कहीं का चुनाव भंग हो गया, कहीं खिटपिट हुआ, हेन तेन हो गया। हेन तेन हुआ तो उसी के लिए क्या किया गया, फिर से पुनर्गठन किया गया कि भाई उतना बार चुनाव होते रहेगा, पुनर्गठन कीजिए जो सदस्य था उसी में से, ठीक है, पुनर्गठन कीजिए। तो फिर पुनर्गठन दोबारा हुआ 31 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। उसमें टोटल सीट कितना था, 299 को बचा। अब 324 से कहाँ गया, 299 में 299 आ गया। 299 को में 270 को सिलेक्टेड, 29 को नॉमिनेटेड हो गया। यही मिल के अब संविधान का निर्माण करेंगे। 299 को में भी 14 को कि 15 को या तो चल देते हैं और नहीं तो बिखर जाते हैं। तो फाइनल जब संविधान बन के लागू होता है, कब लागू होता है, यहाँ अंतिम। तो जब संविधान बन के पूर्ण रूप से तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को, तो उस दिन क्या होता है, 284 सदस्य का हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर उस पे कि हाँ अब संविधान बन के तैयार हो गया है। समझे, ये चीज समझे। और बाकी लोग समर्थन नहीं था इसे, मतलब इसका मतलब सहमत नहीं था इससे। किससे, कौन बाकी लोग, 284 लोग मतलब हस्ताक्षर किया। हाँ, और बाकी लोग बोले ना, जैसे संविधान बनने में 3 साल लग गया, ठीक है, 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल हो गया। 3 साल में बहुत सारे बुजुर्ग लोग थे, कोई बीमारी से, चूंकि हम बताया कि प्लेग फैला हुआ था, तो या आने में, अब संविधान सभा चल रहा है, लागू हो रहा है दिल्ली में, और पहुंचे बंगाल में नहीं जा सकते हैं, पहुंचे कन्याकुमारी में इमीडिएटली नहीं, उस समय तो प्लेन का सुविधा था नहीं, नेता नहीं किया, प्रचार कर रहा है हेलीकॉप्टर से पूरा भारत एक कर देंगे, मोदी जी जैसा ऊपर से एकदम मुस्कुराते ऐसे एकदम सेल्फी कैमरा के साथ। तो वो व्यवस्था नहीं ना था उस समय का नेता वाकई में संघर्ष कर रहे थे, एक पाई के लिए हिसाब होता था उस समय, कहीं भी एडवर्टाइज में खर्चा नहीं किए, वो नेता किए जमीनी स्तर पे। कुर्ता को क्यों अपनाया गया, खाकी को क्यों अपनाया गया था, खादी वस्त्र को, ताकि सबसे सस्ता हो, संघर्षशील, इसलिए ताकि हर कोई अफोर्डेबल हो, राजनीति का पैसा नहीं आए, इसलिए अपनाया गया था। लेकिन आज क्या हो गया, फैशन हो गया, समझे। तो वो चीज था। आजकल तो कुछ कहने नहीं है, एकदम हेलीकॉप्टर में कोई बर्थडे मना रहे हैं तो कोई। ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी काजू की रोटी खाता है। काजू का रोटी उनको पचेगा जी। काजू की रोटी का दूध है ना, जो एक के वो जा सकता है, समझे। और दूसरा से ना पचे वाला बात है, ओरिजिनल है तो बढ़िया आदमी के मोए मोए हो जाएगा, समझे। मशरूम तो खाता है। हाँ, मशरूम खाता हूँ, ग्रीन। चले इधर आओ टॉपिक पे, समझे। तो ये चीज किसी को यहाँ इतना पूछने में कोई चीज दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, आपका था वो, तो वही हम बताएं कि कुछ जैसे 299 सदस्य में से 284 ही भाग लिए, हस्ताक्षर हुआ, क्योंकि कुछ लोग का देहांत हो चुका था और कुछ लोग हैं जो जा नहीं सके, ठीक है, जा नहीं सके। तो व्यवस्था नहीं ना कि जब आइएगा जब हस्ताक्षर कीजिए, क्योंकि लागू मतलब लागू, उसके बाद छेड़छाड़ नहीं। आज तक वो जो संविधान रखा हुआ है नाइट्रोजन गैसे में रखा हुआ है। हाँ सर, दिल्ली से हाइड्रोजन का, आर्गन, हाइड्रोजन, यही सब जो भी है रखा हुआ है, उसमें आज भी रखा हुआ है, समझे, और ताकि उसको खराब नहीं हो, और पैक करके रखा हुआ है। हाँ, अरे वही निष्क्रिय गैस होता है जिसमें नहीं, हीलियम, आर्गन सब तो निष्क्रिय गैस है। हाँ, बैक्टीरिया उसमें नहीं पनपता। देसी रियासत, देसी किसको कहता है अभी, जैसे नहीं अभी देश में नहीं है तो ये कहता ना देसी आदमी है, हो चाहे देसी मुर्गा खाएगा, कहता ना खाए घड़ी फार्म वाला ले है, देसी मुर्गा लेते हैं। तो देसी मतलब जो एक ऐसा प्रांत जो अपना, उसका अपना कल्चर हो, अपना सब कुछ हो, छोटा सा प्रांत का अपना शासक कर रहा हो, ठीक है। अभी के समय में क्या उसको देसी रियासत को प्रांत बोल सकते हैं, और क्या। जो प्रांत में जैसे टेकारी महाराज का कैसे बताएंगे, गया में टेकारी महाराज थे, मान लो वो अपना स्वतंत्र रूप से थे, रह रहे थे,
जो मतलब तो उनको छोड़ने के लिए कुछ तो करोगे ना, तब ना उनको भी लगेगा कि हमारा लिए भी कुछ कर रहा है, हमको भी वैल्यू दिया, इज्जत दिया। हाँ, तो वही इज्जत देने के लिए, खातिरदारी करने के लिए वो इनको लाया गया था। चीफ कमिश्नर तो बताएं कि ब्रिटिश की तरफ से होगा, प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैंने आजाद कर दिया तो वो अपना सब खत्म कर लेगा, 4 को भेजेगा ना अपना तरफ से कि जाओ जी, जाओ जाओ जाओ, तुम भी देखना, तुरंत छोड़ के भाग आएगा। तो उसको नहीं का मतलब है कमिश्नरी क्या होता है? कमिश्नरी क्या होता है? मतलब जो होता है बस तो वही कमिश्नरी जो बना हुआ था उसी में से 4 को चीफ कमिश्नरी में से भेज देते। मार के भगा दिया गया था ना, मार के भगा दिया गया था, मार के भगा था तो फिर 100 साल फिर शासन करता। कौन दुनिया में है? देखिए महात्मा गांधी आजादी जो मिला है ना, देखिए सबके लिए सम्मान प्रेम रखते हैं और देश भावना भी है वैसा, और देशभक्ति भी है। लेकिन गांधी जी नरम दल के थे, ठीक है, नरम दल के भी नहीं थे, उनका अलग एकदम सोच ही था। मतलब सबसे वो 50 साल आगे सोचते थे, समझे? वो जानते थे कि हमारे पास लड़ने के लिए भी कुछ नहीं है, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। अगर हम एक को गोली मारेंगे ना तो वो लोग 1000 को गोली मारेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, समझे? तो वो चीज को समझते थे। देश के लिए क्रांतिकारी वो भी थे, उनका क्रांति का तरीका अलग था, इनका अलग था। तो ज्यादा जो अगर परसेंटेज दिया जाए ना, तो ज्यादा आजादी का जो रेट ऑफ परसेंटेज दिया जाए तो गांधी जी की तरफ इसीलिए जाता है ताकि वो संगठित करके चले। नहीं तो गांधी युग आने से पहले कोई भी संगठन नहीं था, कांग्रेस भी था तो संगठित नहीं था। गांधी जी आए तो सबको क्या किए? एक किए, वो आंदोलन करना सिखाएं, भूख हड़ताल करना सिखाएं और लोगों को दिखा दिए कि ब्रिटिशियंस के खिलाफ खड़ा होकर लड़ा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह क्या था? एक आदमी नंगा बकरी की तरह जाता है, वहां बैठता है, सबको न्याय दिलाता है बिना कुछ हथियार के। अच्छा, तुमको किसी से लड़ने के लिए भेज दिया जाए, किसी से लड़ने के लिए, एक के पास गोली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और तुम अगला को वो भी गोली चलाता है, तुम बिना गोली चले अगर जीत जाते हो, तो दोनों में से सराहना किसको होगा? गोली नहीं हो, सिंपल से उनके पास कुछ नहीं था, बहुत स्मार्ट भी नहीं थे कि सबको ऐसे ही रुझान दे देते, समझे? तो वही सब चीज हो जाता है। तो गांधी जी इसलिए ज्यादा मतलब अभी गलियाना तो तुमको बहुत सारा गाली मिल जाएगा गांधी को, लेकिन गांधी को समझना कोई नहीं चाहेगा। बहुत को देखे सर, ऐसे तो वही इतना खराब वाली वर्ड्स को भी नहीं कोई दे रहा होगा। वही ना, जो एक्चुअल में कुछ पढ़ा नहीं है, गांधी जी को जानता नहीं है, इसलिए गाली दे रहा। क्योंकि वो दिन भर व्हाट्सएप चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, वहीं से मेम्स देखेगा, और वहीं से ये आरएसएस बहुत बड़ा एजेंडा था आरएसएस का कि गांधी जी को बदनाम किया जाए किसी भी तरह। सोचो कितना बड़ा, जब राइट हुआ था एटी के समय, फिर भी वहां जाने को कोई तैयार नहीं होता। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू मना किए थे गांधी जी को कि आप भी नहीं जाइए, आपका जान का खतरा है। हाँ, समझे? लेकिन गांधी जी वहां गए, दंगा को शांत कराएं, और गांधी जी को वहां खरोच नहीं आए मुस्लिम से, लेकिन खरोच को हम गोली कौन मारा? एक हिंदू आदमी ने मारा, जिनके मुंह पे हमेशा राम रहता था, हे राम हमेशा उनके मुंह पे रहता था, और वही हिंदू, उनसे बड़ा कोई हिंदूवादी था जी? कोई नहीं था उनसे बड़ा हिंदूवादी उस समय में, फिर भी उनको गोली मार दिया। इसलिए कि लाइट में आएगा, हम एक हिंदू का संगठन बनेंगे, क्योंकि मन में बोया हुआ था, ठीक है। और गया था गोली मारने तो मुस्लिम के वेश धारण करके गया था ताकि दंगा हो, ये भी पढ़िएगा। तो ये सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं ज्ञान देगा, वो ये लोग वही ज्ञान देगा, गांधी जी को वही गाली देगा जो 50 रुपए की गाड़ी में तेल डलवाएगा, खुद घूमचेगा, 4 को मुंह में भरदम गुटखा रखेगा, और कुछ को पता नहीं है उसको बारे में कि क्या है, कैसे देश दुनिया चलता है, और वही बोलेगा खाली, तुम का जाने गया। चलिए वीडियो बंद कर दिया, लंबा हो जाएगा, चलिए ठीक है।